ये जो बड़ा नज़र आ रहा है आपको, ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर है और इसके साथ ये एक मेमोरी ऐसी है और एक ULN 2003 है। ये हमारा रिले, ये जो रिलेज लगी हुई है ना, इनको ड्राइव करता है। ये रिले ड्राइवर IC है। डायोड नज़र आ रहा है। इसमें अगर ब्लोअर मोटर ना चल रही हो तो इसका कैपेसिटर देखते हैं। बाज़ दफ़ा इसका ये ट्रांसफार्मर आपको नज़र आ रहा है, ये ख़राब हो जाता है, इसका मसला आ जाता है। आउटपुट इसकी ना आ रही हो तो ये हमारी जो LCD है वो ऑन नहीं होगी, PCB ऑन नहीं होगी। अगर फ्यूज़ बर्न कर रहा हो, बार बार ब्लोन हो रहा हो, तो इसके ये पीछे डायोड लगे हैं, इनमें से कोई ना कोई डायोड शॉर्ट होगा, या हमारा ये 7805 IC होगा, ये शॉर्ट होगा। ये कैपेसिटर आपको नज़र आ रहा है, ऊपर से इसकी जो सतह है वो बिल्कुल ठीक है। अगर ये मसला इसने किया होगा या ख़राब हुआ होगा तो इसकी ये ऊपर वाली सतह ये फूल जाती है। और इसकी अगर कंप्रेसर नहीं आ रहा हो रहा है तो ये इसके लिए मेन रिले होती है। अब दिखा दूँ मैं, ये AFEBT 90 ये मेन रिले है। इसके बाद ये COMP लिखा हुआ है, यानी कि कंप्रेसर। इसकी ये रिले अगर फॉल्टी हो जाए तो ये आउटडोर हमारा नहीं चलेगा, यानी कि ये इसकी CP है। ये इसमें थोड़े से फॉल्ट है। अगर रूम टेम्परेचर सेंसर का हमारा बार बार ट्रिप हो रहा है इसी, तो ये इसका रूम टेम्परेचर सेंसर चेक करें। सेंसर ओके है तो इसके वोल्टेज चेक कर रहे हैं, वोल्टेज भी आ रहे हैं। तो अगर वोल्टेज नहीं आ रहे तो PCB का फॉल्ट है। अगर वोल्टेज है और फिर भी ये बार बार हमारा इंडोर जो है ट्रिप हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा सेंसर में फॉल्ट है। इसी तरह ये LCD के भी वोल्टेज हम चेक कर सकते हैं। स्विंग मोटर पर भी 5 वोल्ट आ रहे हैं, इस पर भी हम चेक कर लेते हैं। बस यही होता है इसमें, और तो इतना तो इसलिए पेचीदा नहीं होती, सिंपल सी ये होती है PCB।